Hello Bachcha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video, we are discussing the methods to solve the quadratic equation. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन या रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी मेथड देखने वाले हैं। तो हम पहली मेथड देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्प्लिटिंग मेथड इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि हम स्प्लिट कैसे करते हैं। फिर से हमें वही मेथड देखनी है, नाम चेंज हो गया, सिर्फ हमने क्या कर दिया ना, फैक्टराइजेशन उसको बोल दिया। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का अगर हम उसको तोड़े तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टर्स। पता है ना सब लोगों को फैक्टर्स क्या होते हैं, एक नंबर के फैक्टर, जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, उसके टुकड़े। फैक्टर्स मतलब यही होता है, उसके टुकड़े। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी क्या करना है ना, टुकड़े करना है। किसके टुकड़े करेंगे तो वो अपन यहाँ देखेंगे, टुकड़े किसके करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है ना, हमें नंबर के टुकड़े करना है। ठीक है, नंबर को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो यहाँ देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल 0। हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स रूट्स फाइंड आउट करना है हमें इसके। देखते हैं कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे। तो बात आती है फैक्टराइजेशन की। तो अब हम फैक्टर्स किसका करेंगे, तो हम यहाँ पे जो फैक्टर्स करेंगे ना, वो किसका करते हैं, हम मिडिल टर्म का। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना मतलब टुकड़ों में बांटना, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें वो प्रोसीजर समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा, जनरल क्वाड्रेटिक बोले स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, बात बराबर है ना। तो क्या होता है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑन कंपेयरिंग given equation by general quadratic equation। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा कंपेयर करो तो दोनों को कंपेयर करने पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दिख नहीं रहा, मतलब 1 तो है ना वहां पे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ नेक्स्ट वन इज b। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, -8 है। एंड c कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट -20। हमने देख लिया ABC यहाँ पे क्या होगा ना। अब हमें क्या करना है ना, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो जैसे अभी मैंने बात किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो हम वही प्रोसीजर देखते हैं। देखो तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है ना, स्टेप फर्स्ट हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A इंटू सी करना है। इसीलिए हमने पहले ABC देख लिया कि ABC है क्या, A इंटू सी। नाउ व्हाट इज A is 1 and what is C? C is -20। तो हमारे पास कितना आया ना, ये -20 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये सबसे मेन स्टेप होती है। क्या करना है ना, -20 के फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, -20 के 2 फैक्टर्स देखने हमें, और वो दोनों फैक्टर्स कैसे होने चाहिए। ऑब्वियसली फैक्टर देख रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे -20 तो आएगा ही सही, बट क्या होना चाहिए, एक और कंडीशन हो गई, -20 तो आना चाहिए, साथ साथ जो हमारी मिडिल टर्म है ना वो भी आना चाहिए। मतलब हमने 2 फैक्टर्स देखने हैं -20 के, उन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलना चाहिए हमें, मिडिल टर्म जो है वो मिलना चाहिए। तो जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला कि -20 के फैक्टर्स, तो अब तुम बोल दो कि नहीं 20 के फैक्टर्स तो 4 और 5 होते हैं, तो 4 × 5 20 हो जाएगा। लेकिन क्या 4 + 5 करेंगे हम,
8 आएगा क्या? नहीं ना, 4 - 5 करेंगे, 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फैक्टर्स तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें वो फैक्टर्स लेना है जो कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो हमें मिडिल टर्म कितना दे, -8 दे। सो द स्टेप सेकेंड हमारे पास, ठीक है, स्टेप सेकेंड में हमें क्या, वो दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस करने पे क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। फैक्टर ढूंढो 20 के, तो अभी तो एक फैक्टर मैंने बताया 4 और 5 है ना, तो 4 × 5 20 होगा, बट हमें ये वाली कंडीशन 4 और 5 सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कोई और फैक्टर्स देखो, तो हमारे पास 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 10 20 होता है हमारे पास। तो यहां देखो क्या होगा ना, 2 × 10 20 होता है, बट फिर से एक दिक्कत हो गई, हमारा तो -20 था, तो हमें यहाँ -20 चाहिए होगा। मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक माइनस का रहा होगा, तभी ना यहाँ माइनस का 20 आएगा। अब हमारे पास ये है कि दोनों में से माइनस लगाएं किस पे, तो यहाँ उसके लिए हम क्या देखेंगे ना, मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म का है, माइनस का है, तो मिडिल टर्म माइनस का है, दैट मीन्स माइनस कब आता है, जब हम माइनस वाली डिजिट में से कोई एक छोटी डिजिट सब्ट्रैक्ट करें, तभी नेगेटिव आता है। यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, 10, तो 10 को हम माइनस रखेंगे, ठीक है, तो -10 × 2 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 + -10, अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है हमारा, -8 आएगा। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। दो फैक्टर्स ऐसे मल्टीप्लीकेशन करने पे सेम वैल्यू आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जाए, आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, x² -8x, तो -8x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, -10x + 2x। ये दोनों ही फैक्टर निकाले हमने, 2 और -10, तो हमने -8x की जगह क्या लिख दिया, -10x + 2x। कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन देखो एज इट इज है, x² -20 और अगर -10x और +2x इनको फिर से अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, -8x ही बन जाएगा। तो हमें फैक्टर्स ऐसा लिखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो चेंज ना हो। अब हमने क्या किया, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, अभी कितनी आ गई है, 4 टर्म्स आ गई है। तो अब हमें क्या करना है ना, 2 टर्म्स लेनी है और उनमें से कॉमन लेना है। ये 2 टर्म्स कॉमन लीजिए, इसमें से क्या आएगा, x, तो यहाँ पे क्या है, x -10 बचेगा हमारे पास। फिर से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो क्या बचेगा, फिर से x -10 बचेगा इक्वल 0। ये बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी अपन कॉमन लेते हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट हमेशा इक्वल बनने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं है दैट मीन्स आपने वहां पे कोई ना कोई गलती की है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये देखो पूरा एक टर्म है, ये वाला पूरा एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x -10 कॉमन दिख रहा है। तो अपन x -10 कॉमन ले लेते हैं। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बनते तो आप कहां से कॉमन लेते, नहीं ले पाते ना, इसलिए दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो अब हमारे पास बचा क्या, x -10 हमने इससे बाहर ले लिया, इसके पास क्या बचा, x, इससे भी x -10 बाहर ले लिया, तो इसके पास क्या बचाना, 2 बचा इक्वल 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, या तो x -10 0 के इक्वल रहा होगा या फिर x + 2 0 के इक्वल रहा होगा। तो अभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या है ना, -10 को उधर लेके जाओ तो +10 और +2 को उधर लेके गए तो -2। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और -2। तो ये जो x की वैल्यूज हैं वही क्या कहलाएंगे, हमारी रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी इसके क्या रहेंगे, रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो। तो ये होती है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके हम कैसे रूट्स और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो
ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने। अब आप कहोगे कि ये तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रही है क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं ना, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 x माइनस 4, यही रहेगा इसका एलसीएम ना। तो जब अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 एंड x माइनस 2, यही आएगा ना हमारे पास। ठीक है, इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, एलसीएम लिया। अब क्या दिख रहा है, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो इन ब्रैकेट्स का। तो इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इस दोनों का करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 10/3। ठीक है, अब क्या करें, अब लाइक टर्म्स जो दिख रही है उनको ऐड, अगर ऐड करना है तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x, ठीक है, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 10/3। अब यहाँ देखिए ना, मुझे कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 10/3। ठीक है, तो 2 से 10 कट कर देते हैं अपन 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो गया। नाउ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा हमें, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15x प्लस 3 इंटू 5 अगेन 15 इक्वल 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या मिलेगा 5x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज 6 इंटू 5 30x एंड 8 इंटू 5 40। ठीक है, चलिए सबको एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है ना हमारा 5x स्क्वायर, इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 30x माइनस 15 उधर लेके गए प्लस 15x देन प्लस 40 15 उधर लेके गए माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, यही रहा हमारे पास। सो 5 माइनस 3 कितना होगा 2x स्क्वायर देन 30 माइनस प्लस 15 तो कितना हो जाएगा माइनस 15x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा प्लस 25 इक्वल 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इतना सॉल्व करना पड़ा और फाइनली हमारे पास क्या बनी ना, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, स्प्लिट करने के लिए फिर से वही, तो यहाँ देखो जनरल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उससे क्या करो, कंपेयर करो। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 2, बी की वैल्यू माइनस 15 एंड सी की वैल्यू 25। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट ए इंटू सी करते हैं। चलो करो ए इंटू सी, तो यहाँ पे अपन ए इंटू सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना 2 इंटू ए इंटू सी, 2 इंटू 25 दैट इज 50। तो अब हमें 50 के फैक्टर्स चाहिए, कैसे, ऐसे फैक्टर चाहिए जो कि हमें क्या कर दे माइनस 15 लाके दे। क्या चाहिए, माइनस 15 लाके दे। ठीक है, तो 10 इंटू 5 50 होता है, 10 इंटू 5 है ना, 10 इंटू 5 क्या होगा 50 होगा ना। अब हमें क्या चाहिए माइनस 15। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या हो
मुझे यहाँ चाहिए प्लस लेकिन यहाँ चाहिए माइनस, तो ये प्लस का अगर दोनों माइनस के रहे तो भी तो प्लस का ही आएगा ना। तो अगर हम -10 इंटू -5 करें तो भी आंसर क्या आएगा, 50 ही आएगा। लेकिन अगर हम -10 प्लस -5 करें तो -15 आएगा, जो कि हमें चाहिए है। हो गए टुकड़े, चलो कर देते हैं, फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर -15 की जगह क्या लिखेंगे, -5x माइनस 10x प्लस 25 इक्वल 0। कॉमन ले, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 5, यही बचा। फिर इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, 5, ठीक है। अब अगर आपने यहां से +5 कॉमन लिया ना तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर अपन +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ -2x बचेगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, +2x चाहिए, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, -5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 5 इक्वल 0, बने दोनों ब्रैकेट सेम है ना। तो चलिए 2x माइनस 5 पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल 0। सो 2x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x माइनस 5 ऑल्सो इक्वल 0। सो x इज इक्वल 5/2 एंड x इज इक्वल 5। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई है x की। Hence, this is the required roots of given equation। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसके रूट से, सॉल्यूशन से, जो मर्जी पड़े वो बोलो, ठीक है ना। तो जब हमें अगर लगता है कि यार हमें तो फैक्टराइजेशन करना है लेकिन ये क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, उसको पूरा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता है। दैट फिर उसके बाद हम उसमें फैक्टराइजेशन करके उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।